ओम शांति। आपका प्रश्न है, पत्नी की मृत्यु हो गई है, अगले जन्म में वे फिर पत्नी कैसे बनेगी? क्योंकि अभी तक गलत फहमियां फैली हुई थी कि पति पत्नी 7 जन्म तक रहते। ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे इस बात का जन्म हो गया। करवा चौथ का व्रत भी इसलिए रखते हैं कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। यह भी समझ में नहीं आता कि ऐसी गपोड़ कहानी बना करके क्या भ्रम फैला दिया। अब परमपिता परमात्मा ने आकर सच समझाया कि आप एक जन्म पुरुष बनते हैं और एक जन्म स्त्री बनते। पुरुष ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वह हर जन्म पुरुष बनेगा, स्त्री ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वह हर जन्म में स्त्री बनेगी। कर्म अच्छे किए हैं, चाहे वो पुरुष बने चाहे वो स्त्री बने, सुख पाएंगे। कर्म खराब किए हैं, चाहे स्त्री बने तो चाहे पुरुष बने, दुख पाएंगे। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो इस जन्म में पत्नी है वो अगले जन्म में भी पत्नी बने। वो अगले जन्म में पति भी बन सकती है, बाप भी बन सकती है, मां भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है, बेटी भी बन सकती है, पोती भी बन सकती है, दोती भी बन सकती है, किसी भी रिश्ते में जा सकते हैं। ये संसार के रिश्ते टेम्परेरी हैं, केवल सुख व दुख का हिसाब बराबर करने के निमित्त है। जितना सुख दिया हुआ है वो सुख, जितना दुख दिया हुआ है उतना दुख लेने व देने के लिए ही ये संसार के रिश्ते बनते हैं। उतने समय तक चलते हैं जहां सुख व दुख का हिसाब बराबर हुआ, लेना देना बराबर हुआ, बहाना कुछ भी बनेगा अलग हो जाएंगे। गुम हो जाएं, कोई कहीं चला जाए, किसी की कहीं नौकरी लग जाए, कुछ भी कारण हो सकता है। डाउट बैठ जाए, रिश्ता खत्म, तलाक हो जाए, शरीर छूट जाए, बहाना कुछ भी हो सकता है। कितने बहाने आप देख सकते हैं वो दुनिया में हो सकते हैं, उनको इतना अधिक वर्णन करने की जरूरत नहीं। समझने की जरूरत है कि बहाना बनेगा और वो अलग हो जाए। यादाश्त चली गई है जीवित, यादाश्त चली गई है जीवित, संबंध किसी और के साथ हो गया, नहीं रहना आपके साथ। क्योंकि जितना समय हिसाब किताब है उतना समय ही रहेंगे। चाहे वो आप स्कूल ले लो, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे थे,
वहां के सभी साथियों के साथ, टीचर के साथ हिसाब बराबर हो गया है, कारण कुछ भी बना, आपको वो गांव छोड़ करके, शहर छोड़ करके या उस स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन लेना पड़ा। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब आप उनसे मिलने नहीं जा सकते, उनके साथ सुख दुख लेना देना कोई मतलब नहीं, फिर कभी मिलते ही नहीं उससे। आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो गया है, आपका प्रमोशन हो गया है, आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, कारण कुछ भी हो सकता है। हिसाब किताब खत्म होते ही आपको उससे अलग होना है। उस पत्नी का जितना हिसाब किताब था पत्नी के रूप में वो पूरा हुआ, और यदि पत्नी के रूप में उसका कोई और हिसाब किताब है तो वो आ सकती है। पत्नी बड़ी भी हो सकती है, पति छोटा भी हो सकता है। 10-10 साल 15-15 साल का अंतर दिखाई देता है, मिलता है बड़े और छोटे का। यदि उसने दोबारा पत्नी बनना है, उसका कोई कार्मिक अकाउंट है ऐसा कि दोबारा पत्नी बनना है, तो ऐसे भी बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल कहीं और अपना हिसाब किताब पूरा करके वहां से शरीर छोड़ करके दोबारा छोटी आयु में आए, पोती बन के आ जाए, बहू बन के आ जाए, दामाद बन के आ जाए, नाती बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए, उसका हिसाब किताब जैसा है वैसा ही उसने आना है। इस जन्म में वो आपकी पत्नी बनी ऐसे नहीं बन गई है, पिछले जन्मों में भी कहीं ना कहीं वो आपकी मां, नानी, दादी, चाची, पिता, भाई, बहन कुछ ना कुछ रही है। उस समय के बचे हुए हिसाब किताब को पूरा करने के लिए अब आपके संपर्क में आई। अब जब भी वो आएगी, जैसे आपने इस जन्म में उसे नहीं पहचाना कि पिछले जन्मों में वो मुझे किस किस रूप में मिले थी, और आगे भी जब वो किसी भी रिश्ते में आपके संपर्क में आएगी तब भी आप नहीं पहचान सकेंगे कि ये किसी जन्म में मेरी पत्नी भी थी। नियम है, शरीर छोड़ते ही रिश्ता खत्म, फिर मिलेंगे नए रिश्ते से, नए संबंध से, अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9